हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। शुक्राचार्य ने क्यों बसाया मक्का मदीना? शूर्पणखा ने कैसे दिया इस्लाम धर्म को जन्म? रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी, उसकी परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। इसलिए आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढके रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना है। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी थे। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता है कि यहाँ जीवन है, और ये हरा रंग सूचक का काम करता है। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफ़र करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़ें, जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। अब रेगिस्तान में पेड़ तो थे नहीं, न फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था। इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी थी। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही विवाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती थी, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये लोग खाना बदोश थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त थी। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है, और इसके नियम असल में इसकी दिनचर्या हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।